चाहता था इनको हम धकेल के बाहर कर दे। शिलान्यास की पहली ईंट वो आपने रखी थी? वो रखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था, नहीं तो आज अपना शीश चढ़ा के जाएंगे, लौट के घर का मुंह नहीं देखेंगे। अच्छा, कामेश्वर जी नमस्कार। जी नमस्कार। जिस न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी। कामेश्वर जी, आप खुद ही बताइए एक लाइन में कि राम मंदिर जो हमारे ठीक पीछे दिख रहा है, जी। इससे आपका क्या अटूट नाता है? मेरा अटूट नाता है कि मैं जिस घर में जन्म लिया था वह वैष्णव परिवार था, और सबसे बड़ी बात है कि वैष्णव के साथ साथ मिथिला में जन्मे हुए थे। तो मिथिला में होने के कारण से और वैष्णव होने के कारण से मेरे पीढ़ी का ही संबंध राम से था, और मैं ऐसे परिवार में पैदा लिया जहाँ पर में संतों का आना जाना बराबर लगा रहता था। लेकिन राम मंदिर आंदोलन से भी आपका एक अटूट नाता है। एक लाइन में वो क्या नाता है? यानी जब भी मंदिर की बात आएगी वहाँ कामेश्वर चौपाल जी का नाम किस तरह से आएगा? वह नाता है, जब मैं कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा था तो पूज्य संतों ने और हमारे विश्व हिंदू परिषद के संगठन के जो उस समय के मार्गदर्शक थे, नेता थे, उन सबों ने मिलकर मेरा नाम राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए चयन किया था। शिलान्यास का मतलब पहली ईंट? शिलान्यास की पहली ईंट वो आपने रखी थी? वो रखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था, और ये संतों की कृपा थी, तो वह नाता राम से और प्रगाढ़ कर दिया। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कामेश्वर चौपाल जी जिस चीज़ का बयान कर रहे हैं वो 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 1989 अयोध्या में वीएचपी के द्वारा और संतों के द्वारा एक शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। तब ईंट रखी गई थी, पूरे देश भर से ईंटें मंगाई गई थी, पूजित ईंटें जिन्हें कहा जाता है, रामशिला बुलाया जाता है, और वो अयोध्या आई थी। तो करीब 1.6 लाख ईंटें अयोध्या पहुंची थी, और उन 1.6 लाख ईंटों को राम मंदिर में आज लगा दिया गया है। लेकिन उसकी पहली ईंट जो थी, जो राम मंदिर की शिला की पहली ईंट थी शिलान्यास की, वो कामेश्वर चौपाल जी ने रखी थी। कामेश्वर जी, क्या हम उस दिन वापस लौट सकते हैं? आपको क्या याद है उस दिन का? 2,86,000 शिलाएं पूजित होके आई थी, और 2,86,000 शिलाएं 2,86,000 गांव में पूजित हुई थी। गांव के लोग एकत्रित होकर के 24 घंटे के राम नाम का महामंत्र का जाप किया था। फिर शिला को सिद्ध करके अपने संकल्प के साथ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए भेजा गया था। और उस समय में विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री हुआ करता था बिहार का। तब बिहार एकत्रित बिहार हुआ करता था, उसमें झारखंड नहीं था। तो उस शिला पूजन के बाद शिलाएं भेजनी थी अयोध्या को, शिलाएं भेज दिया था हम लोगों ने। संगठन मंत्री को यहाँ कार्यक्रम में नहीं आना था। अच्छा। संगठन मंत्री को अपने क्षेत्र में रहना था। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ से शिलाएं निकली बिहार के बॉर्डर पर। अंतिम जो मार्ग था वहाँ सासाराम नाम का एक छोटा सा शहर है जी। तो उस रास्ते पर में छूट-फूट घटना हो गई, मतलब जिसको राइट कहिए, उस प्रकार की स्थिति बन गई। तो उस समय के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने संगठन मंत्री के नाते मुझे भी खोजा, और हमारे अन्य बिहार के वरिष्ठ लोगों को खोज करके बुलाया गया। हम लोग गए तो कहा कि नौजवानों को छोड़ दिया आप लोग, वो लेके जाएंगे रास्ते में संरक्षण के। तो कभी भी कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, तो आपके कोई इस एक में से जाना चाहिए सीनियर, जो सबको संभाल के ले जा सके। तो कितने दिन पहले पहुंच गए थे? 2 दिन पहले हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर। अच्छा। तो 2 दिन पहले पहुंचे थे तो सरजू के तट पर यहाँ पर वे कैंप लगा था। कैंप लगा था। उसी कैंप में हम लोग रहते थे अपने यहाँ से। लेकिन हमारे यहाँ से जो लोग आए थे बजरंग दल के,
या राम भक्त जो लोग आए थे वो लोग इतने संकल्पित होके आए थे, अच्छा। या तो हम शिलान्यास करके करेंगे, नहीं तो आज अपना शीश चढ़ा के जाएंगे, लौट के घर का मुंह नहीं देखेंगे, अच्छा। खाली हाथ। और उसके कारण से पूरे शिविर में लाखों लोगों के बीच उत्तेजना थी और सरकार उसको रोकी हुई थी। सरकार उसको शिलान्यास नहीं करने देंगे, वो पूरी ताकत लगाई हुई थी। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे और उस समय कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा कि अगर फावड़ा चलेगा तो पहला मेरी पीठ पे चलेगा। जी 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 उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, नारायण दत्त तिवारी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, बूटा सिंह जी गृह मंत्री थे। और कोर्ट ने हमारे भी कह दिया था, हाई कोर्ट ने, कि ये विवादित है जो 586 नंबर प्लॉट है। कोर्ट ने भी कह दिया और सरकार भी ये तथ्य बता रहे थे कि खाता नंबर इतना, खेसरा नंबर इतना, 586 रकबा नंबर इतना, ये बाबर का है। हमारे माननीय अशोक सिंघल जी उस समय हमारे नेता हुआ करते थे, वो इस विषय पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि यह जो तर्क आप दे रहे हो, क्या ये तर्क लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यदि पहुंच जाए तो बाबर ने आपको लिख के दिया है क्या इस देश को? तो दिल्ली की गद्दी बाबर को दे दोगे? उनके जब इस तथ्य के रखने के कारण से सब भक रह गए, तब उन्होंने कहा कि अपनी गलती को सुधारो और यह जमीन आज के स्थिति में किसकी है सो बताओ। तब उनके पास कोई तथ्य नहीं था, कोई तर्क नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। तब हम लोग जो सच बता रहे थे उसको स्वीकारना पड़ा उनको। और तब उस स्थिति में जहाँ पर आज आपको यहाँ से सिंहद्वार दिख रहा है, ये जो आप पीछे हाँ, ये सामने से जो दिख रहा है सिंहद्वार, वहीं पर में शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था। ये आप दिखा सकते हैं। हाँ, ये सामने से जो रामेश्वर काम चौपाल करते जी दिखा दिखाई रहे हैं दे कि रहे सामने हैं। जो पहला दरवाजा दिखाई दे रहा है, ये सिंहद्वार है मंदिर का, हाँ, जो राम मंदिर बन रहा है। आप कह रहे हैं कि ये जो जगह है यहीं पे शिलान्यास यहीं पर शिलान्यास हुआ था, क्योंकि ये जो सामने दिख रहा है। एकदम उस समय जो बाबरी मस्जिद थी वो कहाँ पे थी? आज जहाँ पर मेन गुंबज दिखाई दे वो रहा जो है, ऊंचा वाला शिखर दिख रहा वो बीच का डोम था, है, बीच का बाबरी का डोम था, जहाँ पर भगवान वहाँ विराजमान थे। उस समय पे भगवान राम की, वहाँ पे रामलला की मूर्ति उस डोम के नीचे थी। नीचे थी। जी। वही तो फिर वही गर्भगिरी था जिसकी गर्भगिरी। दावा हिंदू समाज 500 वर्षों से कर रहा था। आइए हम इधर से, अगर थोड़ा ज्यादा स्पष्ट दिखता है जी। तो ये आप कह रहे हैं कि ये सामने जो हाँ, शिखर दिख रहा है, जी जी यही जी, गर्भगृह था। यही गर्भगृह था। यहीं पे बाबरी का जो मुख्य बीच वाला डोम था, 3 डोम थे, जी जी जी, जो बीच वाला डोम था इसके ठीक नीचे। ठीक नीचे था। तो यानी कि अगर आप देखें तो शिलान्यास का जो साइट है, हम जो कह रहे हैं, तो बाबरी के ठीक सामने जो परिसर बना हुआ था एक दीवार, उसके बाहर दाहिनी तरफ ये जहां आप सिंहद्वार कह रहे हैं, यहाँ पे शिलान्यास का निश्चित। कार्यक्रम हुआ। तो शिलान्यास के कार्यक्रम में अभी हमने एक बात सुनी कि 4 तारीख को संतों ने जाके वहां झंडा गाड़ दिया, 4 तारीख को, 4 नवंबर को, इसीलिए और कि वहीं वहाँ से टोलियां बैठ गई थी कि अब हटेंगे नहीं। नहीं, वो झंडा गाड़ा गया था क्योंकि हमारी भूमि थी, उसके सामने में भी हमको संत ने वो भूमि दे दिया था, 587 नंबर। 587 नंबर, और वो हमारे कब्जे में था जहां हम शिलान्यास करना चाहते थे। सरकार उस पर करने नहीं देना चाहती थी, उसी में गहमा गहमे की स्थिति थी। तो ये बताइए कि आप कहाँ से आए इसमें? आप तो टोली लेके आए थे। नहीं, मैं 2 दिन पहले आया था। हाँ, 2 दिन पहले आए तो और आप ये समझिए कि 2 दिन पहले क्या, जब तक निर्णय नहीं हुआ तब तक एकदम रगड़म रगड़ा की स्थिति थी। अच्छा। हम लोग चाहते थे कि पुलिस को उस पर कब्जा नहीं होने दे। अब पुलिस चाहता था इनको हम धकेल के बाहर कर दे, जो डोकलाम में देखे थे ना, डोकलाम की स्थिति यहाँ थी बनी हुई। अच्छा। कि वो चाहते थे हम धकेल के इनको अंदर और आप कर अड़े दे। हुए थे कि हम, ये हमारी कब्जा है, हम कब्जा नहीं छोड़ेंगे। कब्जा नहीं छोड़ेंगे, हम शिलान्यास यहाँ तो करेंगे। ये बताइए कि आपका चयन कैसे हो गया? सुना है कि रामेश्वर ओराम नाम के एक कार्यकर्ता थे संघ के, उनको लगाया गया आपके पीछे? नहीं, हम उनके पीछे लगे थे। अच्छा। एक्चुअली रामेश्वर उरांव जी आए थे कार सेवा में। अच्छा। और वो थोड़ा भावुक थे। अच्छा। इतने भावुक हो गए थे कि वो अपने घर में अपने कुल देवता को कह के आए थे
कि या तो हम शीश चढ़ा के आएंगे अच्छा या तो शिलान्यास करवा के आएंगे। अच्छा। तो फिर आपको बुला के किसने बताया कि शिलान्यास में पहली ईंट आपकी एक्चुअली होगी? मैं उसी को संभालने के लिए और कुछ कार्यकर्ता के देखभाल के लिए उस समय अपने शिविर में चला गया था अच्छा और शिविर में बैठा था। तब रामेश्वर जी नाम करके हमारे माननीय अशोक सिंघल जी के सहयोगी थे। अच्छा। तो वो रामेश्वर जी हमको खोजते हुए हमारे शिविर में गए आए विरासत। और उन्होंने मुझे कहा चौपाल जी आपको माननीय अशोक जी बुला रहे हैं। तो आश्चर्य नहीं हुआ? हाँ, आश्चर्य हुआ इस बात का कि शिलान्यास के लिए कहा जाएगा, इसके लिए आश्चर्य नहीं हुआ। उनका निर्देश था कि संगठन मंत्री इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे, अच्छा अपने क्षेत्र में रहेंगे। हाँ। और वहाँ घटना घट गई थी, दंगा छोटा मोटा हो गया था। तो आपको लगा कि कहीं इसके लिए तो नहीं बुला रहे? तो मुझको ये लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि अशोक जी डांट मारे, अच्छा कहे कि तुमने क्यों छोड़ के आ गए यहाँ से इस स्थिति में। तो मेरे मन में तो संकोच इस बात की थी। लेकिन वहाँ जब गया तो उन्होंने कहा तो बैठिए अशोक जी बगल में। बैठे हुए थे, क्यों कौन कौन और था वहाँ? वहाँ राजमाता विजय राजे सिंधिया थी, हमारे जी पुल्ला रेड्डी जी थे, वो हमारे गोपाल भाई आसवर थे, हमारे उस समय के अध्यक्ष माननीय विष्णुहरि डालमिया जी थे, पूज्य संत हम रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज थे, वामदेव जी महाराज थे। तो आप डरते डरते पहुँचे? तो मैं इस मन के संकोच के भाव से गया था कि मैंने तो अनुशासन फिर तो भंग आपको किया किसने है। संबोधित किया, अशोक जी ने कि? नहीं, उस समय मन संचालन हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कर रहे थे और वो सबों का परिचय करा रहे थे। अच्छा। अंतिम समय था वो, तो सभी संतों का परिचय कराने के बाद अंत में उन्होंने मेरे नाम का उद्घोष किया और क्या और कहा? तब उन्होंने कहा कि अब आज का शिलान्यास का कार्यक्रम की प्रथम शिला कामेश्वर चौपाल के द्वारा रखी जाएगी। ये कामेश्वर चौपाल है। मैं उठ के खड़ा हुआ, मैं हतप्रभ था, हाथ पैर फूल गए आपके? हतप्रभ हो गया कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतने श्रेष्ठ काम किसी न किसी सिद्ध पुरुष के हाथों होना है। तो उसके इसीलिए- बाद आपने जब आपको बता दिया गया, आपने उसके बाद क्या किया? तो उन्होंने जब मुझे कहा, तो ये विकृति के आधार पर जो आप पूछ रहे थे ना, तो विकृतियों के कारण मेरे मन में कभी भी इस प्रकार का भ्रम इसलिए नहीं पैदा हुआ कि मैं जहाँ जन्म लिया हूँ उस समाज में कभी इस प्रकार के दोष नहीं थे और जिस संगति में जिया हूँ उसमें कभी दोष नहीं था। मैं सौभाग्य है कि मैं होश संभाला तो संघ का स्वयंसेवक बन गया और संघ में मेरी जाति यदि मैं शिलान्यास नहीं करता तो धरती पर चला जाता आके, लेकिन कोई नहीं पूछता कौन हमारी जाति है। तो संघ के संस्कार में पले होने के कारण मुझे जाति का एहसास उतना ज्यादा नहीं हुआ? नहीं था। नहीं था। तो फिर आपने क्या किया? उसके बताने के बाद आप क्या हुआ? उसके बाद मैं उठ के गया, संत मुझे लेके वहाँ गए कहाँ पे? जहाँ पर नींव खोदा गया था। 7/7 का जो हाँ, उस नींव के अंदर गए। नींव के अंदर के बाद हमारे काशी के जो विद्वान आए हुए थे, आचार्य, उन्होंने वेदों मंत्र के साथ हमारे सारे संस्कार कोई अलग करवाए। मंत्र होते हैं ऐसे अनुष्ठान के लिए? निश्चित रूप से। तो उसमें और कौन कौन थे? उस नींव खुदे में कौन कौन और थे? नींव के अंदर में तो जो व्यवस्था अशोक करने सिंघल जी वाले थे, व्यवस्था परमहंस थे। नहीं, माननीय अशोक सिंघल जी नीचे नहीं गए थे उस समय। अच्छा बाद के क्रम में माननीय अच्छा, लोग बाद के गए क्रम थे। में गए थे। हाँ हाँ। तो ये आपने ये नींव बाकी टाइम से लोगों से पहले रख दी थी नहीं, कि उसी दिन आपने जब- सबसे पहले रखी? एक्चुअली सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्रम में एक में मेरा नाम बुलाया गया अच्छा। और मैं उस शिला को लेकर रखा, के? जाके वहाँ शिला लगाया। उसके बाद क्रमशः कई शिलाएं लगाई गई संतों के द्वारा। अच्छा। हाँ, तो मोटे मोटी मुझको ये समझिए कि शिलान्यास के बाद एक दायित्व बोध तो मन में पैदा हो गया। क्या दायित्व बोध हुआ? दायित्व बोध पैदा हुआ कि इतना काम और इस प्रकार के सामाजिक आकर्षण का केंद्र, तो दृढ़ता के साथ राम के संघर्ष को बनाए रखना ये हमारे पीढ़ियों ने कर लिया। अब ये दृढ़ता मेरे अंदर आना है कि चाहे जो भी परिस्थिति निर्माण हो, मुझको इससे डिगना नहीं चाहिए। उसके बाद एक फेज आया, आप राजनीति में आए
और चुनाव हारे भी जीते भी। ऐसा क्यों हुआ कि राम मंदिर की उसके बावजूद, राम मंदिर के बावजूद जो तेज़ी आनी थी वो नहीं आ पाई? कोalition की सरकार बनी वाजपेयी जी की, अभी आप रामतीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है उसमें सदस्य बनाए गए, तो ये जो पूरा एक वो आपने पूरी एक जर्नी तय की कि नींव रखने वाला आज शिखर को देख रहा है, तो मन के अंदर क्या अनुभूति है? देखिए, उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि देश का हिंदू मन भी बटा हुआ था, आज भी बटा हुआ है। और इस देश में जो अपमान की स्थिति इतनी लंबी काल तक बनी रही, परकीय तो चाहते ही थे। बहुत अध्ययन के आधार पर परकीयों ने इस बात को पाया कि भारत का प्राण तत्व ये राज सत्ता में नहीं है। राज सत्ता चले जाने के बाद भी यह समाज यदि जिंदा है तो वह अमृत तत्व प्राप्त होता है उसकी सांस्कृतिक सत्ता और धर्म सत्ता से। और उस धर्म सत्ता का मूल राम है, धर्म सत्ता का मूल कृष्ण है, धर्म सत्ता का मूल शिव है, शंकर है। और राम, कृष्ण और शंकर जब तक विद्यमान है तब तक भारत के संस्कृति को मिटाना और भारत के आत्मा को आहत पहुंचाना कठिन है। इसीलिए उन्होंने राम के मंदिर को तोड़ा, कृष्ण के मंदिर को तोड़ा, काशी विश्वनाथ को तोड़ा, क्योंकि ये तीनों महापुरुष इस देश को चप्पे चप्पे जा कर के जन जन तक जाके जोड़ा था। राम ने सुदूर उत्तर से चल करके सुदूर दक्षिण तक को जोड़ा था, कृष्ण सुदूर पश्चिम से चल करके पूरब तक को जोड़ा था, और भगवान शंकर तो कैलाश से लेकर के कन्याकुमारी तक हर एक कंकर कंकर को शंकर बना दिया। इस तीनों के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। और ऐसे राम सुना रहे तत्व, चौपाई कृष्ण और राम के बारे में कि राम और कृष्ण एक हैं। देखिए, ये तो राम और कृष्ण एक स्वयं कहे। राम भी कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहाबा, सो नर मुझे सपनों नहीं पाबा। शिव का द्रोह करे और राम की भक्ति करे वह व्यक्ति कभी भी राम को नहीं पा सकते हैं, या राम का द्रोह करे और शिव को पाने की कामना करे वह व्यक्ति कभी सफल अभी नहीं हो आप सकता है। ट्रस्ट के सदस्य हैं, तो कितना बड़ा आयोजन है? हजारों लोग रोज आ रहे हैं अयोध्या में, उन लोगों के लिए रहने का, खाने का क्या इंतजाम किया है आप लोगों ने? देखिए, अयोध्या में तो जो व्यवस्था आप देख रहे हैं वो है। ये अयोध्या नहीं, पूरे देश के 5 लाख मंदिरों में हो रहा है। अब 5 लाख मंदिरों को इसी प्रकार से सुसज्जित किया जा रहा है। सब लोग अपने अपने मंदिर को सजा करके तोरण द्वार बटा रहे हैं। 13.5 पौने 14 लाख परिवारों में राम के इस संकल्प में जो अक्षत का प्रयोग होगा वो घर घर तक पहुंचाया गया है। और वो सभी संकल्पित अक्षत को लेकर के एकत्रित होंगे मंदिरों में 22 तारीख को 11 बज करके जितने मिनट से यहाँ कार्यक्रम होगा उसका सीधे लाइव प्रसारण होगा उन मंदिरों में। और उस मंदिर में सामूहिक रूप से जुड़ करके सारे लोग उस कार्यक्रम को देखेंगे, भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे और लौट करके जाके दीपावली मनाएंगे। उस दिन अयोध्या का विस्तार पूरे भारतवर्ष में होगा, पूरा देश ही राममय हो जाएगा। यदि आज तुलसी बाबा होते तो वो हर्षित होते, क्योंकि वो जिस समय रामायण की रचना कर रहे थे उस समय उनकी कल्पना में थी और आज उसका साकार स्वरूप होता। निश्चित रूप से तुलसीदास जी पूर्णता की बात करते, उस समय जो बात किए वो निरंजन और निराकार राम का, आज वो साकार राम को देख पाते हैं। हमसे बात करने के लिए कामेश्वर जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे दोबारा बातचीत करेंगे एक बार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान हो जाने के बाद कि कैसा रहा वो एहसास जब आप प्राण प्रतिष्ठान में बैठ करके देख रहे थे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।